आज की इस वीडियो में हम सीजीपीएससी एपी एग्जाम के लिए पेपर 1 जो सीजी का रहता है उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। या जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी एपी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन है, जो हम छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ क्वेश्चन है, 1930 के रुद्री नावगांव आंदोलन की प्रथम टोली के नेता कौन थे? तो इसके जो नेता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे। फिर क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की थी? तो ये जो है नवंबर में प्रारंभ की थी। फिर 1938 में खैरागढ़ में कौन सा दल का गठन हुआ था? तो ये जो है सेवा दल का गठन हुआ था। फिर क्वेश्चन है, बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे? तो वासुदेव देवरस जो है बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता थे। फिर यहाँ बोल रहा है, भारत के संविधान के लिए जुलाई 1940 में छत्तीसगढ़ खालसा से निम्नलिखित नेता चुने गए। रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्ता, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, ठाकुर छेदीलाल। तो यहाँ चुना गया था वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल को, घनश्याम सिंह गुप्त को, ठाकुर छेदीलाल को जो है संविधान सभा के लिए जुलाई 1940 में छत्तीसगढ़ से चुने गए थे। फिर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बॉम्बे अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ये जो थे वामन राव लाखे थे। फिर क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये जो है कैप्टन एडमंड था। फिर सूरी नदी किस जिले में बहती है? जो सूरी नदी है राजनांदगांव में बहती है। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो ये जो 189 है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात ब्लैंक में स्थित है, तो ये जो है जगदलपुर में स्थित है। फिर छत्तीसगढ़ में सबसे कम विकासखंड किस जिले में है? तो ये जो है नारायणपुर में है। ये जो है 2014 के आसपास एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी की डेट में इसमें जो डाटा है वो चेंज हो सकता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा तिब्बत कहलाता है? तो ये जो है मैनपाट कहलाता है। फिर मामा भाजा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये जो है बारसूर में स्थित है। फिर यहाँ है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्ण और आर्द्र प्रकार की है। कथन है, छत्तीसगढ़ के उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है? तो शिवशंकर शुक्ल है छत्तीसगढ़ के उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक। और सुवा नृत्य कब करते हैं? तो ये जो दीपावली पे किया जाता है। फिर बस्तर की बिरिया ढोल मांदर क्या है? तो ये जो है अवनद वाद्य है, बिरिया ढोल बस्तर का जो है। फिर गढ़वा शिल्पकार कौन थे? तो गढ़वा शिल्पकार जो थे जयदेव बघेल थे। फिर चंद्रदीतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है बारसूर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो ये जो है मल्लाह नहीं है। फिर कोई बोली कौन बोलते हैं? तो कोई बोली जो है कोंद बोलते हैं। फिर निम्नलिखित में से बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन है? ये जो है कंडरा है। फिर बस्तर की अनुसूचित जातियों का पारद क्या है? तो ये जो है शिकार है। फिर बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? तो बस्तर में माटी तिहार जो है चैत्र में मनाते हैं। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन अनुसूचित जनजाति बनाते हैं? तो ये जो है माड़िया बनाते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कर्मा त्योहार मनाते हैं? तो ये जो है उरांव जनजाति मनाती है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2013-14 में प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद क्या था? ये 2014-16 में एग्जाम हुआ था। उस समय के क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय के डाटा के अकॉर्डिंग जो है यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें प्रचलित मूल्य पर जो घरेलू उत्पाद था वो ये था 18 लाख
1,85,682.48 करोड़ जो है प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद था। फिर साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया? तो ये जो महानदी पर बनाया गया है। फिर क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजधारा योजना का संबंध किससे है? तो बीजों की अदला बदली से सूरजधारा योजना का संबंध जो है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना डिवीजन निर्मित किए गए हैं? तो ये 7 निर्मित किए गए हैं। फिर छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन फसल मुख्यतः किस देश की फसल है? तो ये जो चीन की फसल है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 2015-16 में सबसे अधिक अनुमानित की गई? ये जो है भंडारण। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? तो ये जो है जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है। फिर यहाँ सुमेलित करने के लिए बोल रहा है त्यागपत्र में संबोधन को सुमेलित कीजिए। तो पंच जो देगा कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर को संबोधित करके देगा, ये हो गया। फिर जनपद पंचायत प्रतिनिधि जो देगा वो अध्यक्ष को संबोधित करके देगा, सेकंड। फिर सरपंच जो देगा वो उप संचालक पंचायत को संबोधित करके देगा, इसी थर्ड हो गया। फिर अध्यक्ष जिला पंचायत जो देगा अपना वो उप संचालक पंचायत को संबोधित करके देगा, नहीं अध्यक्ष जो देगा ये संभागीय आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त को देगा, और जनपद पंचायत जो अध्यक्ष अपना देगा वो कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर को संबोधित करके देगा। ये थोड़ा मिलाने में गड़बड़ हो गया, देख लेना। जो ए जो है 3 से सुमेलित है और बी जो है ये 5 से सुमेलित है, और यहाँ पे 2 जो है ये सी से सुमेलित है। 1 पंच जो है सरपंच से सुमेलित है, और यहाँ पर अध्यक्ष जिला पंचायत जो है संभागीय आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त ही है। तो ये जो 4th क्वेश्चन है वो सही है। यहाँ पे पूछ रहा है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जमानत राशि के विषय में सही क्या है? इसमें हम सही कथन देखते हैं 1, 4 और 5th और 7 है। तो 1 है पंच उम्मीदवार के लिए जो 40 रुपए है, उसके बाद है सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 100 रुपए, फिर जनपद पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 500 रुपए, और इधर है जिला पंचायत सदस्य अत्यु उम्मीदवार के लिए जो 500 रुपए है। फिर जनपद पंचायत के कार्यों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? ये जो सही नहीं, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, ये जो है सही नहीं है। फिर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किसे दिए जाते हैं? तो राज्य कोषालय में दिए जाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो ये जो है विकास आयुक्त है। फिर बाल्को की स्थापना कब की गई? तो बाल्को की स्थापना जो है 24 नवंबर 1965 को की गई। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में संगमरमर जो है तो ये जो है बस्तर में पाया जाता है। फिर 41 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये जो है कवर्धा में स्थित है। फिर छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो दुधवा में जल विद्युत परियोजना नहीं है। फिर एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? तो ये जो है जगदलपुर में है। फिर छत्तीसगढ़ में किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो बिलासपुर में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है। फिर विद्यालय के लिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है? ये जो ICT है। क्वेश्चन है 46 सरस्वती योजना में निम्न में से क्या निःशुल्क प्रदान किया जाता है? तो ये जो है साइकिल निःशुल्क प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन है 47 राज्य में स्कूली शिक्षा के समर्थन हेतु
यूरोपीय कमीशन के अनुदान कार्यक्रम की अवधि निम्न में से क्या है? तो ये जो है इसमें से कोई विकल्प नहीं है। फिर क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कृत कलाकार ममता चंद्राकर किस स्थान में कार्यरत हैं? तो ये जो है आकाशवाणी में कार्यरत है। छत्तीसगढ़ में रोवर मिशन का आरंभ किस जिले में हुआ? तो ये जो है राजनांदगांव में हुआ। और 50वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में नेत्रदान पखवाड़ा प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो 25 अगस्त से 8 सितंबर को आयोजित किया जाता है।